करके और पार्टी मोड को ऑन कर सकते हैं। अब इसका कमाल ये है, आप इसकी खूबसूरती मेन रात में है, जो ये लाइट को ब्लिंक करके काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट देती है। हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डैडी रिव्यू चैनल में। आप देख रहे हैं मेरे साथ है ओला S1। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अभी कुछ दिन पहले से ये मार्केट में खूब छाई हुई है। ये स्कूटी 1 महीना पहले ली गई है, तो आज हम इनके ओनर से जानेंगे कि ये स्कूटी लेने के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। क्या इस स्कूटी के पीछे 1,25,000 लगाने के बाद क्या ये वर्थ होगा कि नहीं, ये जानेंगे इनके ओनर से। तो चलिए मिलवाते हैं इनके ओनर से। और तो हमारे साथ है इस स्कूटी के ओनर सागर जी। तो सागर जी, स्वागत है आपका डैडी रिव्यू चैनल। थैंक यू। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो शूट कर चुके हैं, वो थी FG की। अब इन्होंने FG बेच के ये स्कूटी ली है, तो जानते हैं कि इस स्कूटी का क्या रिव्यू है। तो ये स्कूटी आपने कब ली? ये दिसंबर के मंथ में मैंने गाड़ी ली है और 7 से 8 दिन में इसकी डिलीवरी हो गई थी। लमसम मैंने जब इसकी बुकिंग की तो 15 दिन का वेटिंग टाइम बताया गया था, बट 7 से 8 दिनों में इसकी डिलीवरी मिल गई थी। तो इलेक्ट्रिक में ये ओला चुनने के पीछे आपका कोई खास रीजन? ओला चुनने के पीछे मेरा रीजन ये है कि एक तो ये ओला का पूरा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे एथर 450X इसके जो कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटिव स्कूटी है एथर 450X, टीवीएस की iQube और भी ओकिनावा की स्कूटी है, हीरो की इलेक्ट्रिक आई हुई है। तो ये सारे स्कूटी को जब मैंने कंपैरिजन करा तो जो ओवरऑल जिस प्राइस में, ये एक पॉइंट है, जिस प्राइस में ये ओला दे रही है जो सारी चीज़ें, वो कोई कंपनी नहीं दे रही है। क्या प्राइस आपको लग गया इसको लेने में मुझे लगा 1,23,000 आफ्टर सब्सिडी। अच्छा, अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो ये स्कूटी आपको 1,65,000 रुपए की पड़ेगी। तो सब्सिडी कैसे मिलता है? सब्सिडी ऑटोमेटिक आपके डिटेल जब फैच होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी 44,000 का सब्सिडी दिया जा रहा है जी। और आपने दोनों ही गाड़ी चलाई है, एक पेट्रोल इंजन भी चला है, इलेक्ट्रिक इंजन भी आप चला रहे हैं। तो इसमें क्या आपको अच्छी चीज देखने को मिली? पेट्रोल इंजन और इसमें ये है कि इसमें कंपैरेटिवली ये स्कूटी है, बट इसमें टॉर्क पेट्रोल इंजन से काफ़ी ज़्यादा है जी। पेट्रोल का कॉस्ट मेरा 0 जा रहा है। अभी ओला ने चार्जिंग स्टेशन दिए हुए, एक चार्जिंग स्टेशन है रांची में, 30 मिनट्स में 70% चार्ज हो जाती है और मुझे 121 किलोमीटर का रेंज मिलता है इसमें। मतलब एक बार चार्ज करने के बाद कम से कम 121 किलोमीटर तक आप निश्चिंत हैं। तो पेट्रोल का खर्च नहीं आया, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में वेट है, बाकी स्कूटी के जैसा लाइट वेट नहीं है, 125 kg इसका कर्व वेट है टोटल। दैट्स वाई मैंने इसे प्रेफर किया लेना। और अगर बात करें तो क्या क्या पॉजिटिव चीज आपको इसमें देखने को मिला है अभी तक? गाड़ी काफी स्टेबल है जी। और पॉजिटिव चीजों में बोलेंगे तो मतलब थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कीलेस गाड़ी है। बाकी गाड़ियां भी मैंने देखी, वो आज भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की के साथ आ रही है, बट ओला ने मतलब खुद को एक स्टेप अपग्रेड किया आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में। ये आपके फोन से कनेक्टेड है। तो कैसे काम करता है थोड़ा सा दिखाएंगे आप दर्शकों को? हाँ, अब हम दिखा सकते हैं। तो हम इसके फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। तो आ जाइए इधर, यहाँ पे एक पावर बटन है, ठीक है। पावर बटन ही इसका है जो इसको लॉक अनलॉक करने के काम आता है। अब इसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर फ़ोन में कुछ ऐसा ऐप का इंटरफेस है जहां से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसे अनलॉक कर सकता हूं। ये बैटरी की परसेंटेज है जो दिखाती है, जो इको मोड में अभी मेरा 32% चार्ज है, 41 किलोमीटर का रेंज देगी। नॉर्मल मोड में 36 एंड स्पोर्ट मोड में 33 किलोमीटर का रेंज देगी। ये बूट मतलब अभी बस 32% जो आपकी बैटरी बची है उसमें इतना किलोमीटर तक अभी रन करेगी। अब ये मैंने अनलॉक बटन दबाया, यहाँ से भी अनलॉक हो गई और पासवर्ड डाल के भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ। उसके बाद बूट खोलने के लिए 2 जगह दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, फोन स्क्रीन पे भी आप 36 लीटर का इसमें बूट स्पेस है जो काफी बड़ा है। खुद में आप देख सकते हैं 36 लीटर का बूट स्पेस है। और इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिवर्स मोड है, ठीक है, रिवर्स करने के लिए। उसके बाद ये लाइट का है, इंडिकेटर का है, हॉर्न है, म्यूजिक प्ले एंड पॉज का भी दिया गया है, कॉल के लिए भी दिया गया है। और ये बटन जो है स्पोर्ट्स मोड में चेंज करने के लिए, नॉर्मल एंड इको मोड में चेंज करने के लिए। अच्छा, म्यूजिक का कहाँ साउंड सिस्टम दिया गया है?
ठीक है। तो कोई भी आप म्यूजिक ऐप, ऐसा नहीं है कि आपको ओला का ही यूज़ करना है, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये मैंने प्ले किया, तो ये यहाँ 2 स्पीकर दिए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना साउंड दिया गया है इसमें। देखिए आप साउंड सुन सकते हैं कि कितना अच्छा साउंड इस ओला स्कूटी में दिया गया है। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे चार्जिंग का है, तो एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और 2 पैकेट दिए गए हैं। आप फ़ोन अपना यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी डिसेंट साइज़ का फ़ोन इसमें इजीली आ जाता है। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस वाले पैकेट में भी रख सकते हैं। तो ये 2 जगह दिए हुए हैं, एक हुक भी दिया हुआ है इंडियन स्टाइल में। और दूसरा चीज़ है कि इसमें इनबिल्ट सिम कार्ड दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेविगेशन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐप की आवश्यकता नहीं है डाउनलोड करने की, ये इनबिल्ट है और इसके लिए कोई इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि ओला बताती है, इसमें ऑलरेडी एक जियो का सिम लगा हुआ आता है इनबिल्ट। और दूसरा जो फीचर है जो म्यूजिक के साथ आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूजिक मैं प्ले करता हूँ। म्यूजिक प्ले करने के बाद इसमें एक पार्टी मोड है, जिसमें आप यहाँ पे टैप करके और पार्टी मोड को ऑन कर सकते हैं। अब इसका कमाल ये है, आप इसकी खूबसूरती मेन रात में है, जो ये लाइट को ब्लिंक करके काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट देती है। लाइट को ब्लिंक करती है और काफी अच्छा मतलब नाइट में देखने को लगता है। मतलब पार्टी वगैरह कहीं कर रहे हैं तो इसमें लाइट भी आपको मिल जाएगा, म्यूजिक भी मिल जाएगा, डांस फ्लोर जैसा काम करेगा, कर सकते हैं आप। साउंड डिसेंट है। जैसे कि फ्यूल लीड होता है, तो इसमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये 1 टैप इजीली ओपन हो जाता है और ये रबड़ जो है इसको आप निकाल के, और प्रॉपर हाइपर चार्जिंग में भी यहीं से चार्ज होगा। और नॉर्मल घर पे जो चार्जर है, जिसमें पर डे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन 3 to 4 यूनिट का होता है। 0 से 100 मैंने चार्ज किया और मैंने मीटर पे रीडिंग नोट किया है। 4 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। और हमारे रांची में अभी इलेक्ट्रिसिटी नियर टू 6 रुपीज़ है। तो 24 रुपीज़ के आसपास आप इसमें मतलब आपका खर्च आता है। 121 किलोमीटर का रेंज टोटल जो आपको मिल जाता है, आई थिंक। और इसमें मतलब वैसा कुछ है नहीं बताने को, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी में होता है वो है। अब कुछ इसमें से जो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा अभी लोगों को परेशान कर रहा है, वो है ओला ने आगे में मोनो शॉकर दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा इसके बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बट शायद अब वाले मॉडल में ओला ने एक प्रॉपर हिंज भी अटैच किया है। ये हिंज आप देख सकते हैं, जिसके वजह से ये इसकी मजबूती को और कंफर्म करता है कि हेवी एक्सीडेंट के चांसेस हैं तो ये टूट सकती है। बट कुछ ही केसेस ऐसे हुए हैं जिसको अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये इसका ड्रॉबैक है या नहीं है। बाकी दोनों टायर आप देख सकते हैं, दोनों में डिस्क लगा हुआ है। हाँ, दोनों डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक टायर हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों में। और ये दोनों मॉडल में आती है, S1 और S1 Pro दोनों में सेम है। 2 मॉडल आती है, S1 और S1 Pro। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में रेंज और बैटरी पावर का डिफरेंस है, ठीक है। ओला का जो ये गाड़ी है उसमें 121 किलोमीटर की रेंज मिलती है और ओला S1 Pro में 135 to 140 की रेंज मिलती है, जिसके लिए आपको 40,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उसका और इसका प्राइस रेंज भी काफी, हाँ, 40,000 का गैप है मतलब। और इसमें एक फीचर है हाइपर मोड, जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है। 50 Nm का टॉर्क जो है इसमें है, और उसका टॉर्क 62 Nm से भी एबव जाता है, नियर टू 65 Nm टॉर्क तक उसका टॉर्क रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा है और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो मेरे यूज़ की नहीं है हाइपर मोड में, जितना वो टॉर्क जनरेट करती है। बस आप दर्शकों को एक बार चला के दिखाते कि आप कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, चलाते तो हैं। मैं इसे दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे अपने फ़ोन से अनलॉक करूँगा। तो नॉर्मली ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है बहुत इजीली। तो इसमें अनलॉक का साइन आपको दिख गया। उसके बाद आप इसको
इसमें एक फीचर है कि जब तक आप स्टैंड हटाएंगे नहीं, ये पार्किंग मोड से ड्राइविंग मोड में नहीं आएगी। अभी जो मोड है ये पार्किंग मोड? हाँ पार्किंग मोड में है अभी पी मेरी का गाड़ी। साइन ठीक है, पी का साइन है। अब जैसे ही मैं स्टैंड को ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चलने के चुकी लिए। है। इसमें कोई साउंड अच्छा। नहीं है। नॉर्मल जो हमारी गाड़ियाँ होती है जिसमें इंजन होती है, उसमें इंजन का यूज होता है, तो इंजन में साउंड होता है। ये पूरी तरह से साउंडलेस है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है कि ये मोड आते ही दैट मीन्स ये स्टार्ट हो चुकी है। जी। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको मार्केट में चलानी है और स्पीड आपकी मार्केट में जनरली सिटी के अंदर नियर टू 40 रहती है, तो आप इसे इको मोड में स्विच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2-3 तरह के मोड दिए दो हैं क्या? तीन तरह के मोड है। एक नॉर्मल मोड है, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से चेंज करते हैं। स्पोर्ट मोड है, और इसको लॉन्ग प्रेस करने पे ये इको मोड में स्विच हो जाती है। जी। ठीक है, इको मोड में स्विच हो जाती है। इको मोड में ये है कि आपकी स्पीड 43 तक जाती है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कम एज के बच्चे भी ड्राइव कर रहे हैं, जो 19-20 ईयर्स के हैं, जो ज़्यादातर स्पीड ड्राइविंग करते हैं, आपको डर है, तो आप उसको इको मोड में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसी मोड में तुम ड्राइव करना। और एक बात ये है कि अगर आपके जो आजकल के यंग लड़के हैं, अगर वो चलाते हैं, अगर आप उसको स्कूटी देते हैं, तो उसके लिए एक सेफ्टी है, आप उसका फुल डे का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि उसने कैसे कैसे ड्राइव करा है। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है आज जो मैंने चला है वो 32 किलोमीटर का है, एवरेज स्पीड 25, और अगर कोई स्पीड चलाता है तो उसकी टॉप स्पीड रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा। तो आज की मेरी टॉप स्पीड 60 kmph की रही है। और ये अब आप मान लीजिए स्टार्ट किए, बस एक्सीलेटर लेना है, ये बस चलेगी। आपको ब्रेक का यूज नहीं करना है, एक्सीलेटर लेना है और नॉर्मली ये गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद इसमें रिवर्स मोड, एक्सीलेटर उल्टा घुमा के रिवर्स भी जा सकते हैं। एक बार और रिवर्स करके दिखाइएगा तो। अच्छा, एक्सीलेटर आप जस्ट उल्टा रिवर्स करेंगे, थ्रॉटल को रिवर्स कीजिए तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स जाती है। तो अभी हम इसे ड्राइव करेंगे नॉर्मल मोड में। तो मैं पहले नॉर्मल मोड की स्पीड दिखा देता हूँ। ठीक है, अब लगता है ये लास्ट हो रहा है ना? नहीं, लगभग नॉर्मल मोड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उससे भी मैक्सिमम जाती है। अभी यहाँ रोड खाली नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज करके स्पोर्ट्स मोड एक बार। और मैं अब इसको इको मोड पे स्विच करूँगा, तो आप इको मोड पे देखिए ये कैसा परफॉर्मेंस देती है। तो इको मोड पे थोड़ा सा आपको मतलब लगेगा कि सिटी स्टाइल में ये चलती है, और मैक्सिमम इसका थ्रॉटल जो है 43 तक स्पीड प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता है। की स्पीड पे आती है लॉक हो चुकी है 42 की स्पीड में, उससे ऊपर ये इको मोड पे नहीं जाती है। अब अगर इसको कन्वर्ट करें स्पोर्ट्स मोड, हाँ, अब इसे अगर हम स्पोर्ट मोड में स्विच करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टॉर्क जनरेट करती है, और ये एक आपको स्पोर्टी फील भी देती है। तो स्पीड आप देख सकते हैं ये तुरंत गेन कर लेती है, और ब्रेकिंग भी काफ़ी इसका शानदार है। तो स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छा टॉर्क देती है। अचानक से लगा जैसे कि रेस पकड़ लिया इस स्कूटी का। कि आपने इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज हमें बताई जी। तो अब जानते हैं थोड़ा कुछ निगेटिव के बारे में। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ निगेटिव चीज है या अभी तक आपको देखने को मिली? हाँ, मैंने इसे नियर टू 500 किलोमीटर टोटल चला चुका हूँ। तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ है, इसका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा इसका वीक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे पार्किंग में लगाते हैं, ठीक है, आप अपनी सिंगल स्टैंड गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, बट कोई और तो उसका मिसयूज करेगा। तो वो उस केस में मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा बैंड होता है। अच्छा, ठीक है, चीज है। हाँ, और दूसरा ये लगा मोनोशॉकर का कुछ कंप्लेन आ रहा है, जैसे आवाज़ आने का और टूटने का। तो पता नहीं, इसमें अभी कंपनी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, और मैंने इतना चलाया 500, मुझे कोई प्रॉब्लम पर्सनली नहीं दिखा है कि मोनोशॉकर से कोई प्रॉब्लम। हाँ, मोनोशॉकर से ये हुआ है
मुझे लगता है कि 70-80 के स्पीड में भी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है डुअल सोकर के कंपैरेटिवली। मोनो सोकर का ये एक बेनिफिट है कि 80 का भी स्पीड में आप चला के देख हाँ, चुके तो हैं, वो गाड़ी स्टेबल रहती है। बाकी सीटिंग कैपेसिटी कैसा है? सीट तो काफी सीट अच्छा काफी दिया चौड़ा हुआ है और मतलब काफी कंफर्टेबल है। मतलब सीट मैंने एथर का भी देखा था, तो वो थोड़ा सा उसको बोट शेप में बनाया गया है, जो आपका मतलब लॉन्ग टाइम में अगर आप सिटी में घूमते हैं, काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो आप उसमें थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे। मैंने सारी गाड़ियां चलाई लगभग। इलेक्ट्रिक में मैंने 15 दिन रिसर्च करा कि कौन कौन सी गाड़ियां किस प्राइस पे है, तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी दे रही है वो मार्केट में बेस्ट है और वर्थ बाइंग है। मतलब आप जो 1,23,000 इसमें लगा है, इसके हाँ, हिसाब से आप इससे सेटिस्फाइड है कि जी ये जी गाड़ी है। हाँ और जो मेरे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लेना चाहते हैं ओला जी। बाइक, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर आप ओला बाइक लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये अपकमिंग टाइम ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट अभी डीजल के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ला रही है। जी, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन के बाद पेट्रोल गाड़ियों के लिए भी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ जाए। जी। दिल्ली में तो इम्प्लीमेंट हो रही है, आफ्टर 10 ईयर्स आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का है फिलहाल, जिस तरह से इसमें इनोवेशन और ग्रोथ हो रहा है इलेक्ट्रिक का है। और इसमें प्राइस का ये बात है, फोर व्हीलर का तो मैं नहीं कहूँगा, बट टू व्हीलर में मान लीजिए 1,23,000 रुपये आप दे रहे हैं, ठीक है। आप सिटी में अगर आप इसे ठीक ठाक यूज़ करते हैं 3,000 पर मंथ आपका पेट्रोल का कॉस्ट आता है, जी, उससे कम तो नहीं नहीं, आएगा, सही। चाहे आप स्कूटी में ही यूज़ करें। तो मतलब 3,000 अगर आप पर मंथ देखें तो 36,000 पर मंथ का आपका पेट्रोल का कॉस्ट आ रहा है, जी, पर यानी ईयर का। हाँ पर ईयर का। जी। तो 3 साल में ये गाड़ी एक तरह से आपकी मुफ्त हो जाने वाली है। अच्छा, ठीक है। सर्विसिंग का क्या है इसका? कैसे इसमें सर्विसिंग? सर्विस का कुछ नहीं है, सर्विस कंपनी ने ना बोला है कराना है ना कुछ करना है। कोई वियर एंड टियर आपकी तरफ से आता है तभी इसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट बाकी है। कोई सर्विसिंग कराने की सर्विस कोई की जरूरत नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं सर्विस कॉस्ट भी समझिए जीरो है, हुआ। जीरो है, जीरो है। जो और आपके तरफ से वियर एंड टियर होंगे उसी के कॉस्ट लगेंगे, बाकी कंपनी के साइड से कुछ नहीं है कि आपको इतने दिनों में सर्विस कराना है, ये चेंज कराना है, कुछ नहीं है। मतलब पेट्रोल का जो रेट जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है उसके हाँ। हिसाब से देखा जाए तो तो ये ये काफी काफी बेहतर सस्ती है होगा। और 3 साल में रिटर्न टू वैल्यू है मतलब। अच्छा, तो ये लोकल के लिए ही ठीक है, या अगर मान लीजिए किन्हीं को लॉन्ग जाना है, जैसे लॉन्ग आपने जाने के अभी तक लिए लॉन्ग कितना चलाया होगा एक मैंने बार इसे में? लॉन्ग अभी 40 किलोमीटर तक जा अच्छा, चुका हूँ, 40 किलो। 40 अप एंड 40 डाउन। उसमें कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ है? नहीं कि बैटरी ड्रेन का इशू, वो सब मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी। बाकी आउट ऑफ सिटी जाना थोड़ा सा, जब तक हाइपर चार्जिंग स्टेशन ओला बढ़ा नहीं देती या फिर अदर कंपनी, तो थोड़ा रिस्की है। अगर आपके फ्रेंड हैं बाहर की सिटी में तो आप रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए 110 किलोमीटर चल गए, हाँ, उसके बाद अगर तो आपको आपको स्टेशन नहीं किसी से मिला तो हेल्प आपको लेना पड़ेगा फिर चार्जिंग चार्ज के करके लिए, आपको और उसमें चलाना। आपको 4-5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा पूरा चार्ज करने के लिए। अगर अदरवाइज अगर हाइपर चार्जिंग स्टेशन है तो 20 से 30 मिनट में 70% चार्ज हो जाता है जीरो से। तो जैसा कि आशा करते हैं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनका जो रिव्यू है, इनका जो एक्सपीरियंस है, ये आप लोग को काम आए। तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सागर जी, थैंक यू सो मच। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है कि कंपनीज बहुत चीज़ क्लेम करती है, पर एक्चुअल में जो इनके पीछे पैसा लगाते हैं वो देखते हैं कि उस तरह की चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है जो कंपनी क्लेम करती है। इसलिए हम ये चैनल आप लोग के लिए लेके आए हैं, जहाँ हम सभी बाइक, कार और व्हीकल्स का हम ओनरशिप रिव्यू करते हैं और ओनर से इसकी सच्चाई जानते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए डैडी रिव्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।